देखिए, इस वक्त हम गया जी जिले के बजरगंज प्रखंड मुख्यालय में है और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं। ये सब जो है किसी नेता से नहीं है, ये बजरगंज क्षेत्र के ही है और जनता है और बजरगंज के समाज सेवी हैं। आखिर क्यों यहाँ पे आए हैं प्रखंड मुख्यालय में, और हम चलते हैं उधर सिने से बात विचार करते हैं। आप लोग क्यों इस तरह से प्रखंड में आके बैठ गए हैं जी? बजरगंज पूरे प्रखंड क्षेत्र में दर्जनों चोरी की घटनाएं हुई। अब प्रशासन अभी हमारा जो बजरगंज है को चिन्ह तक नहीं पकड़े हैं। अच्छा। तो हम लोग इससे त्रस्त आ गए और हम जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई हम सब जगह, मैं सब जगह शामिल हूँ। तो मैं देख के व्यथित हो गया और मुझे कुछ नहीं सूझा, तो लगा कि यही हमारा गांधीवादी ऑप्शन है कि हम प्रशासन को जगाने के लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं आमरण अनशन का निर्णय लिया हूँ। क्या बजरगंज में आए दिन चोरी का घटना घटती रह रही है? आए दिन, हर एक सप्ताह 15 दिन पर। क्या बजरगंज वासियों पूरा एकदम बेचैन है क्या इस चीज से? एकदम त्रस्त है। प्रशासन मस्त है एकदम। और ये घटनाएं मैं गिना देता हूँ। तरमा में सोना दुकान जो छेद करके निकाला, दक्षिण गांव में दो घर में, मीरगंज में देखिए यहाँ बैठे हुए हैं मीरगंज, इन्हीं के घर में। उसके बाद अभी हाल फिलहाल मुखिया, भूतपूर्व मुखिया हुए बैजनाथ कुर्कीहार भूषण बाबू के यहाँ, बैजनाथपुर ऑक्स ब्रिज के डायरेक्टर, यहाँ पुनावा में हुआ, सिन्हा कॉलोनी में हुआ, बुधौल में हुआ, माली गली में हुआ। कितना गिनाऊं सर, मैं स्मरण में भी नहीं है, मन गिनती थक जाएंगे। लेकिन भी घटना का उद्भेदन हुआ है तो मुझे लगता है कि थाना प्रभारी, थाना सरकार बंद करवा दे। अगर सुरक्षा मेरा दे ही नहीं सकती है तो थाना बंद कर दिया जाए। मेरा क्यों पैसा खर्च हो रहा है? और अगर प्रशासन इसमें हम लोग को सहयोग करती है, चोरों को पकड़ के दे दे, तो हम उनको माला भी पहनाएंगे। ये हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। लेकिन इस अनशन के दरमियान वो पकड़ के लाए, मैं उनको माला पहनाऊंगा। क्या नाम हुआ अपना परिचय? पंकज कुमार संजय। हमारा एक संस्था है छोटा सा, किड्स केयर प्ले स्कूल, दक्षिण गाँव में है। प्रशासन के क्या कहिएगा? प्रशासन चोर पकड़े, प्रशासन से हम फौजदारी नहीं करेंगे। लेकिन आपका क्षेत्रीय जो प्रशासन वो नहीं कर रहे हैं, तो एसएसपी साहब से क्या गुहार लगाएं? एसएसपी साहब अब यहाँ से अगर सुनवाई, अगर चोर नहीं पकड़ाता है तो अगला हमारा जो अनशन होगा ना वही होगा। ये हम बैठने नहीं जा रहे हैं। आज ब्लॉक में आए हैं, बिहान होके अनुमंडल में जाएंगे। बिल्कुल, अगर बिल्कुल आगे हम बताएंगे अभी क्या मोल लेती है। क्या हमें अगर कुछ भी परेशानी हुई तो हमें परेशान करना किसी के लिए आसान नहीं है। मैं जो समाज सेवी होते हैं ना, जमीन से जुड़े, उनको समझना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए थाना प्रभारी आप भी से भी लग जाएं और चोर को पकड़ ले, उनको हम फूल माला पहनाएंगे। लेकिन फिर मैं एक बार दोहराता हूँ कि यहाँ जब तक मैं बैठा हूँ शांतिपूर्ण बैठा रहूँ, कोई हिंड्रेंस पैदा। कब तक आप बैठे रहिएगा? आमरण है ना, ये आमरण है। ये हमारा लाश नहीं जाएगा यहाँ से। हाँ, ये हमारा लाश जाएगा। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या आपके साथ भी कोई घटना घटित है? हाँ बिल्कुल, 20 जुलाई की रात हमारे यहाँ भीषण चोरी हुई। गांव अपना बता दीजिए। मैं नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 से में रहता हूँ, ग्राम मीरगंज। और मेरे यहाँ 20 जुलाई की रात को भीषण चोरी हुई। अच्छा। और उसमें प्रशासन के द्वारा कॉल डंप किया गया, डॉग स्क्वाड लाया गया, सब कुछ, फिंगर जो होता है, हाँ, उसके लिए फिंगरप्रिंट के लिए सब दिखावा था। लेकिन पकड़ाया अभी तक नहीं? नहीं, बिल्कुल झूठा बोला जा रहा है कि कॉल डंप किया है। कॉल डंप किया ही नहीं है। क्योंकि मैं कंफर्म हूँ कि मेरे यहाँ के चोरी में चोरों के द्वारा मोबाइल यूज किया गया है, और वो सिर्फ कह देते हैं कि आजकल चोर मोबाइल नहीं यूज करता है। प्रशासन बोल रहे हैं सब। हाँ, कि आजकल मोबाइल चोरी मोबाइल लेके नहीं आता है। जबकि अभी जो सबसे रिसेंट में घटना कुर्कीहार में हुई है, उसमें सीसीटीवी में चोरों का आया है, और सीसीटीवी में चोर खुलेआम देख रहा है कि मोबाइल पे बात कर रहा है। तो प्रशासन की बात तुरंत झूठ हो गई। इसलिए हम लोगों को सिर्फ शांत करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रशासन पे आप लोग का विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। प्रशासन पे किस बात का विश्वास? उनका पूरा मुहिम है कि कहीं से दारू पकड़ें, बालू पकड़ें कि कुछ पॉकेट में आ जाए। चोर पकड़ेंगे तो पॉकेट में आएगा क्या? चोर पकड़ने से क्या आएगा पॉकेट में? न्यायालय में भेज। हाँ, न्यायालय में भेजना पड़ेगा। बालू और दारू में वो मैनेज करेंगे, पॉकेट भरेगा।
तो उसी पे पूरा फोकस है। रात रात में कभी 2 बजे कभी 5 बजे सुबह में बालू का ट्रैक्टर ला के खड़ा कर दे रहे हैं। चोर रात में चोरी करता है, आज तक पकड़ाया नहीं है इनसे। प्रशासन की गश्ती टीम घूमती है या नहीं? गश्ती टीम घूमती है दिखाने के लिए। चोरों को नहीं पकड़ पाती? नहीं, वो तो रोड पे सायरन बजा के चलती है। चोर तो भाग से ही दूर से ही सायरन सुनता है, वहीं किनारे घास में दुबक जाएगा, झाड़ी में दुबक जाता है, बढ़ा फिर बैठ गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्याम कन्हैया हुआ। अच्छा। ग्राम मीरगंज। आप ही का बगल में ये घटना हुआ है? हमारे नहीं, थोड़ा दूर पर इनका घर है, अच्छा। लेकिन बहुत ही विभत्स घटना हुई। पुलिस कार्रवाई किया या नहीं किया? पुलिस कार्रवाई करती तो इस स्थिति पर हम लोगों को आमरण अनशन करने की क्या आवश्यकता थी? चोरों में कानून का भय खत्म हो गया, पुलिस का डर भय खत्म हो गया क्या? पुलिस का भय, पुलिस यहाँ है कहाँ जो जिसका भय होगा? पुलिस जब रहे तब तो भय हो। आपका थाने में पुलिस है ही नहीं है? नहीं, वो केवल खाकी वर्दी पहन करके, उससे अच्छा तो स्काउट एंड गाइड्स रहता तो यहाँ का प्रशासन को कंट्रोल करता। ये सब खाली दिखावा है, ये सब बंदर हैं। इन बंदरों से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एसएसपी साहब को एकदम इस पर पूर्ण संज्ञान लेते हुए और कठोर कार्रवाई इस पुलिस प्रशासन वजीरगंज पर करना चाहिए और यहाँ से टोटल स्टाफ को हटा दें और नया स्टाफ यहाँ भेजें। क्राइम तुरंत कंट्रोल होगा। यहाँ के जितने भी पुलिस प्रशासन में स्टाफ हैं सब चोरों से मिले हुए हैं। इतना घटना, 50 घटना हो गया, एक भी का उद्भेदन नहीं हुआ? एक भी नहीं उद्भेदन हुआ तो हम क्या समझ सकते हैं? तो वजह है? वजह है कि वो ये लोग मिले हुए हैं, कमीशन खाते हैं चोरों से। चोरों से ये लोग कमीशन खाते हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। प्रशासन यानी चोरों से मिले? हाँ, एकदम मिला हुआ है चोरों से। प्रशासन ही चोरी करवा रहा है? हाँ, प्रशासन ही चोरी करवा रहा है। अब सब लोग बता रहे हैं, देखिए। अच्छा, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, किनको किनको यहाँ चोरी हुआ है? जरा हाथ उठा के बता दीजिए तो। देखिए, एक हुआ और यहाँ 2 हुआ, एक 3 हुआ और एक 4 हुआ और एक 5 हुआ, जो देख सकते हैं। कहाँ? मेरे गांव में एक कौन सा गांव? धांधर मेरा घर हुआ। अच्छा। मेरा नाम दिलीप कुशवाहा है। मेरे गांव में एक शिक्षिका पदस्थापित हैं, वो बंगाल की रहने वाली हैं और रहती हैं यही भदानी गली में। अभी हाल की घटना है, 15 दिन भी नहीं हुआ। वो स्कूल से अपने आवास पर जा रही थी और उनको दिन में 4 बजे स्कूल से आने के टाइम में चेन स्कैनिंग करके स्केचिंग करके चोर निकल गया। शिक्षिका से उनका कंप्लेन भी थाना में कर चुकी हैं। वो दिन का इंजोला में एकदम 4 बजे की, 4:15 बजे की बात है। और वो बहुत रोई, बहुत बाहर की लड़की है। मैं उनके साथ गया भी, मेरे गांव में शिक्षिका है, मेरा फर्ज बना और उनको पुलिस प्रशासन के पास आवेदन भी गया। वो बोले कल आपका चैन मिल जाएगा, लेकिन आज तो अब क्या बताओ, 15-20 दिन बीत गया। अब तो विद्यालय में छुट्टी हुई तो अपने घर भी आज जा रही है। ये सब बात है। देखिए, हमारे मित्र हैं, दक्षिण गाँव के हैं। आपके यहाँ भी चोरी हुई? जी, मेरे यहाँ, मेरा नाम पंकज कुमार राही हुआ। अच्छा। और मेरे गांव में सबसे पहले परमानंद सिंह के यहाँ चोरी हुआ, तो लगा कि ऐसे ही चोरी हो गया होगा। लेकिन 2 दिन यहाँ कब चोरी हुआ, कोई डेट? उसी जब परमानंद सिंह हुआ उनके बाद 2 दिन के बाद मेरे के यहाँ चोरी हो गया। प्रशासन के यहाँ हम लोग गए, आए प्रशासन भी, बोले हम बहुत जल्दी क्लियर कर देंगे। मोबाइल से ट्रेसिंग किए, उसके बाद भी आजकल हम लगभग 10 बार फ़ोन किए प्रशासन के पास, बड़ा बाबू के यहाँ फ़ोन किए। हाँ जी करेंगे। गश्ती के लिए बहुत बार बोले, लेकिन एक बार कभी कभी मोटरसाइकिल घुमा देते थे, और वो भी गांव के अंदर नहीं, मेन रोड पर, बाईपास पर घुमा दिए और पूरा रोड से घुमा दिया, फिर जाके शांत हो गए। अब वो 2-4 दिन तक गली मोहल्ले में गश्ती टीम नहीं जाती? नहीं, गली मोहल्ले में कहीं गश्ती टीम नहीं गई। कि रिक्वेस्ट करते रहे कम से कम सर में एक बार घुमा दीजिए, लेकिन पता नहीं क्या मिली भगत था, क्या उनका क्या उद्देश्य था कि चोरी हो। और मेरे के यहाँ उसी रात में 2 घर चोरी हो गया, सेम डे। मेरे के यहाँ एक बगल में 2 घर के बाद एक चोरी हो गया। एक ही दिन में 2-2 घर? 2-2 घर चोरी हो गया। फिर भी प्रशासन हाथ पे हाथ दे के बैठी हुई है? कुछ आज तक प्रशासन गया ही नहीं मेरे के यहाँ। शुरू में गए हम लोग 10 आदमी मिल गए, तो प्रशासन आई उस समय, और उसके बाद जो भी लेना था मोबाइल से ट्रैकिंग लिए, बोले बहुत जल्दी हम क्लियर कर देंगे, इसको छाटेंगे। और आजकल हम पूछते रह गए कि कब क्या हुआ सर, तो बल हो रहा है, इसमें थोड़ा लेट होता है। तब तक तो देखते हैं 8-10 बार घर चोरी हो गया।
यहाँ तो ये स्थिति है, यहाँ प्रशासन का समझ में नहीं आता है। देखिए और लोग हैं यहाँ, हम जानने का प्रयास करेंगे। इधर कौन बोले थे आप? अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा निवास स्थान तो इसी जगह बोभंडी ग्राम है। अच्छा, हम लोग तो सत्य पक्ष के भी हैं, सत्य पक्ष के हम लोग भी हैं, लेकिन भवंडी में भी चोरी हो रही होगा। बोभंडी में तो चोरी पहरा पड़ता है। अच्छा, हमारे गांव में गाँव पहरा बच रहा है। पड़ता है, गांव बच रहा है। पुलिस के भरोसे नहीं है। पुलिस के भरोसे नहीं है। संदिग्ध आदमी को देखते हैं तो हम लोग खुद उसका पूछते हैं, तुम रात के क्या कर रहे हो? नौक किया, हाँ। नौक किया। हाँ किया है, लेकिन हम लोग के यहाँ चोरी नहीं हुआ है, इसलिए कि गांव प्रयास किया, असफल रहे। बाहरी लोग आता है, हाँ। स्टेशन पर हम रहते हैं, उसी निकट मेरा जदयू का कार्यालय है। वहाँ भी बाहरी आदमी एक दिन कहा कि हमारा घर मीरगंज है। हम कहे किसका बेटा हो, बताओ ना, हम फोन करके पूछते हैं तो कहे कि हम दिलीप सिंह का बेटा हैं। काड़ा उड़ा हाथ में पहन ले था, सेंडो गंजी पहन ले था, हम तो चेहरा से नहीं पहचानते हैं उसको। हम कहते फिर कहता है हम बोलो, हम फोन से पूछते हैं तुम किसका बेटा हो, तो कैसे हमारे मीरगंज घर है, जे कमाए लगी निकले। फिर कहता है कि मीरगंज हमारे मामूहर है, घर बताया पखरी बरामद देने। हम कहली तो तुम यहाँ स्टेशनवा पर क्या कर रहे हो? इधर का गाड़ी भी गया, उधर का गाड़ी भी गया, तुम यहाँ तो बैठे हुए हो। तुमको अगर कमाने के लिए घर से निकले हो तो या पूरब या पश्चिम ट्रेन पकड़ कर तुमको जाना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन लोग करता क्या है, खैनी के बहाने, अथी के बहाने घूमता है अगल बगल में कि दुकानियाँ नहीं खुला। हम कल 6 बजे शाम के बाद स्टेशन पर एक भी दुकान नहीं खुला रहता है। और तुम्हारा नियत हम समझ रहे हैं। हमारे पास आ करके कहा कि जरा हमारा स्टेशन तक पहुंचा दो ना। हम कल तो हम सिक्योरिटी गार्ड हैं कि तुमको हम स्टेशन तक, तुम जाओ अपना जहां तुमको जाना है। बिल्कुल कहो तो हम पुलिस का बुला देते हैं। तो नहीं, पुलिस का काहे करबो फोन में? हाथ जोड़ने लगा। हाँ, हाथ जोड़ने लगा से हम चल जाइए भैया, से हमरा डर लगल ये कहलियो। हमको लगा ले जा करके उधर हो सकता है कुछ करता भी मेरे साथ। बिल्कुल। तो हम तो वहाँ से टसके नहीं अपने दरवाजे पर से। भय महसूस हुआ? भय क्या महसूस होगा? हम तो जान त्याग कर उस जगह रहते हैं। आज 45 साल बिता दिए। मेरे घर में 2500 बार हुआ चोरी। हाँ, लेकिन हम कभी माने हटे नहीं। हम सोचे या चोर रहेगा या हम रहेंगे। मेरा जान जाएगा तभी, जब हम अपने घर में गुजर नहीं कर सकते हैं तो बाहर में हम कैसे गुजर करेंगे? इसी उद्देश्य से हम अभी तक वहाँ पर हैं, डटे हुए हैं। चलिए, और है भाई, उनसे हम भी बात करेंगे। आप थे? क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार। कहाँ घर हुआ? बैजनाथपुर। बैजनाथ। क्या हुआ आपका घर में? हमारे अपने पार्टनर हैं पंकज सिंह, जो ऑक्सब्रिज इंटरनेशनल के मालिक हुए, संस्थापक हुए। तो 8 सितंबर को उनके घर में भी चोरी हुई है। अच्छा, कितना के लमसम चोरी हुई है? चोरी लगभग 15 लाख रुपया का जेवरात, कुछ नकदी ऐसा हुआ है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चली। पुलिस आई गई, बस जो फॉर्मेलिटी अदा होता है वो फॉर्मेलिटी अदा की है। अनेकों घटना हो रहा है, उद्भेदन नहीं हो रहा। कोई उद्भेदन नहीं, कोई चोरी का तो कोई उद्भेदन आज तक नहीं हुआ। अगर चोरी का उद्भेदन हो जाते तो हम लोग क्यों यहाँ पर आते, अपना काम धंधा छोड़ कर? आमरण अनशन करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती आमरण अनशन करने का। ये तो दिनों दिन बजरगंज में जो है चोरों का आतंक से लोग सो नहीं पा रहे हैं। हम लोग रात भर जगते हैं, दिन में पूरा भयभीत है, पूरा बजरगंज प्रखंड भयभीत है। हम लोग दिन में अपना रोजमर्रा का काम करते हैं और रात में सो भी नहीं पाते हैं, परेशान हैं। और परेशान होकर के आमरण अनशन पर आए हैं। और है कुछ लोग, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? अपना परिचय दे दीजिए। प्रशांत कुमार भारतीय समाज सेवी हैं, वजीरगंज के ही रहने वाले हैं, बैजनाथपुर ग्राम के। ये जो हमारे बगल के मित्र आपको बता रहे थे कि पंकज जी के घर में चोरी हुई, हम लोग का स्मरण है कि अपने हॉल लाइफ में कभी हम लोग चोरी नाम का शब्द अपने गांव में नहीं सुने थे। अच्छा, कभी नहीं। आज देखना पड़ रहा। ये कैसे प्रशासन व्यवस्था है यहाँ का कि इनके राज्य में हम लोग चोरी क्या डकैती अब हो रही है। 15-15 लाख रुपया दिन दहाड़े चोरी करना, ये भीषण डकैती है। समझ गए? पूरा का पूरा त्रस्त है यहाँ पे। यहाँ पे अगल का बगल का कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहाँ पे लोग त्रस्त नहीं है इस चीज़ से। अब तो गांव के बड़े बुजुर्ग जागना शुरू कर दिए हैं।
ठीक है, उनको रात में नींद नहीं आता है कि कब मेरे घर में चोरी हो जाए। ऐसे त्रस्त होके हम लोग जितने भी समाज सेवी हैं सब यहाँ बैठ गए हैं, आमरण अनशन पर बैठे। आमरण अनशन पर बैठे हैं। कब तक आप लोग इस तरह से बैठे ये रहिए? देखिए, इसका कोई, जब तक कि प्रशासन हमें उद्भेदन ना ठोस मैंने नहीं देता है कि नहीं, हमें संतुष्ट नहीं कर देता है कि नहीं आपकी कहे आप जो है एकदम भय मुक्त हैं, इस टाइप से हम लोग को जब तक आश्वासित नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहाँ उठने वाले नहीं हैं। और कुछ हैं लोग, क्या कहिएगा? कहना ये किस तरह से बैठ गए हैं? हम लोग बैठ गए धरना पर। हमारी बजरगंज प्रखंड जो त्रस्त है चोरों से, चोर से त्रस्त है। हमारा गांव एरू पड़ता है, मेरा नाम परशुराम सिंह है। हमारे गांव में चोरी हुआ, गाय चोरी हुआ, ताला तोड़ के गाड़ी चुरा रहा था लोग। हम लोग गए थाना में, डीएसपी साहब उपस्थित थे उस समय। तब कहीं कि आपने कागज़ दिया, एप्लीकेशन के कागज़ दिया है। हम लोग तो एप्लीकेशन का कागज़ 20 को मिला, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ आपके यहाँ मिलता है और सारा फेंक दिया जाता है, क्या किया जाता है कुछ तो पता नहीं चलता है। उसमें फिर पूछे गश्ती होता है, हम गश्ती 10 बजे के बाद हम कहीं गाड़ी नहीं देखते हैं। 10 बजे के बाद तो सारा प्रशासन सो जाता है। और चोरी जो है से रात में माने जो है से हो ही रहा। मीरगंज में हुआ, बैनाथपुर हुआ, कारिसोवा हुआ, दक्षिण गाँव हुआ, पूरा हुआ, कुरकीहार हुआ, सारा गाँव तो चोरी हो रहा। बैरगंज में हुआ। लोग तो त्रस्त से चोरों से। प्रशासन जो है से खराटा नींद मारता है। बालू पकड़ना है तो रात में 1 बजे लोग चलावे, प्रशासन पकड़े लगी। दारू पकड़ना है तो चलावेगा। जहाँ फ़ायदा के जगह है वहाँ लोग आते हैं। जब से ही प्रशासन इंस्पेक्टर साहब हैं तब से चोरी जो है, हाँ तो कहीं तो रहे हैं तो 50 आज तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे गाँव 50 गाय चोरी हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। आप कहते हैं कि आप लोग नेतागिरी करते हैं थाना में आके। हाँ, इस डीएसपी साहब उस समय थे, हम लोग जाके गए, कहने गए थे। तो कहते हैं डीएसपी साहब बोले कि आप लोग राजनीति करते हैं यहाँ पर आके। डीएसपी साहब? हाँ, डीएसपी साहब बोले थे। तो बताइए कहाँ सुनवाई होगा? डीएसपी साहब बोले जब आप लोग आवेदन देने गए, आप लोग सूचना देने गए तो बोलते हैं कि आप लोग राजनीति करते हैं यहाँ पर ही से बोले। डीएसपी साहब खुद बोले थे। तो बताइए कैसे होगा? कहाँ जाएगा पब्लिक? प्रशासन है, प्रशासन जब चाह जाएगा तो चोरी होगा? एकदम नहीं होगा। तो प्रशासन की ढिलाई से चोरी है। हर आदमी से कमीशन है, घूसखोरी है, दलाली है। सारा दलाल जो थाने में है, 10 वो दलाल वहाँ खड़ा है। वहाँ से कभी FIR उसको करके लो, उसके लिए करके अपना लोगों से पैसा कमा रहा है। प्रशासन अपना मगन में है, जनता अपना तरस में है। यही तो है। और हम बात करेंगे तरमा पंचायत से सरपंच हैं, उनसे हम बात विचार करेंगे। तरमा में कई घटनाएं ऐसा घटित हुआ है जिसका हमने वीडियो भी बनाए हैं और हाँ उनसे भी जाएंगे। बताइए, आपका भी क्षेत्र में कई बार घटना घटी है। सोनार के दुकान में भी चोरी हुई है जिसका हमने ओची वीडियो हमने दिखाए हैं, लेकिन कार्रवाई हुआ? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आज बजीरगंज में 3 महीना के दरमियान में इतना चोरी हुआ है कि थाना अध्यक्ष एकदम ऐसे सूते हुए हैं कि इसका कोई भी उद्भेदन आज तक नहीं कर पाए। डीएसपी साहब और वजीरगंज थाना दोनों का ये साठगांठ है जी, दोनों का ये साठगांठ है। और जिस तरह से वजीरगंज की जनता तरस रही है चोरों के खिलाफ, प्रशासन ने एक्टिव है, तो बताइए जनता पर, प्रशासन पर क्या भरोसा रह जाएगा? बताइए। हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम प्रशासन से पूछ रहे हैं कि क्या विश्वास रहा प्रशासन पर से। जब जनता का विश्वास हट जाएगा तो काहे कि प्रशासन तो जनता के सेवा के लिए होता है। बिल्कुल, अंगरक्षक है, सेवक है। और तो क्या कहिएगा, मतलब कि आपकी बात ना जो इंस्पेक्टर हैं थाना के वो नहीं सुनते हैं, डीएसपी साहब नहीं सुनते हैं, तो आप वरीय पुलिस अधीक्षक से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम थाना अध्यक्ष और डीएसपी साहब की हम बात नहीं कर रहे हैं। बात हम यहाँ कर रहे हैं कि जो थाना तो दूसरा कोई चला रहा है। थाना दूसरा कोई चला? हाँ, थाना अध्यक्ष नहीं चला? थाना अध्यक्ष नहीं चला है, वो दूसरे के इशारे पर चल रहे हैं। समझ गए? अच्छा, वो इशारा दूसरा है। थाना अध्यक्ष तो कोई और बना हुआ है जैसा हम लोग के प्रतीत होता है। हाँ जी, एक भी उद्भेदन नहीं हो रहा। कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ। आज इतना जनता क्यों बैठे हुए हैं? आखिर जागृत हुए जनता तब नहीं कि हमारा प्रखंड जो है सुरक्षित नहीं है।
हो सकता है कुछ भी हमारे साथ अप्रिय घटना हो सकता है। जो अनशन पे हम लोग बैठे हुए हैं इसलिए नहीं बैठे हुए, हम लोग का यही मांग है कि बजीरगंज को शांति व्यवस्था के साथ हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और हम यही मांग करते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि जब तक आश्वासन हम लोग को नहीं मिलता है कि बजीरगंज की जनता सुरक्षित है और सुरक्षित हो जाएगा, तब तक हम लोग आश्वासन यहाँ से उठेंगे नहीं, डटे रहिएगा, डटे रहेंगे अनशन पे जी, इसके लिए जो भी हो जाए। चलिए, और है कुछ समाज सेवी, उनसे हम बात करेंगे। और आपको बता दें कि ये मुखिया जी हैं, कौन पंचायत के हैं? अमेठी पंचायत के मुखिया जी हैं। चलिए इनसे भी हम वार्तालाप करते हैं। क्या कहिएगा मुखिया जी, आपका क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में अनेकों घरों में भीषण डकैती हुआ है, दुकानों को लूटा गया, और पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं? धन्यवाद आपका कि आप इस आमरण अनशन का कवरेज करने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घटनाएं लगातार पिछले मार्च से हो रही है। हमारे पंचायत के एक बुधौल गांव है, मार्च के महीने में वहाँ भी घटना घटी। उसके 2 दिन के बाद ओरैल में 3 घरों में घटना घटी। पुलिस आरोपुर में तो अभी हो गया, पुलिस को सूचना मिला, पुलिस जाती तो ज़रूर है, लेकिन आज तक जैसा सभी लोग बताए बजीरगंज प्रखंड में अनेकों घटनाएं घटी है, अनगिनत घटनाएं घटी है, अनगिनत FIR हुआ है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट 0 है, उद्भेदन नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि आप सोच सकते हैं कि ये समाज सेवी और पंकज जी के द्वारा इतना बड़ा कदम, आमरण अनशन, इस शब्द से ही लोगों का रूह कांप जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आमरण अनशन के लिए लोग यहाँ पर आए और बैठे हुए हैं। इतना बड़ा कदम क्यों लिया गया? यहाँ का जो प्रशासन है वो बिल्कुल सुस्त है और आम जनमानस जो है बिल्कुल त्रस्त है, जिसके कारण से कदम उठाया गया है। अब यहाँ पे DSP साहब से भी बात हुई है, कई बार हम लोगों ने समस्या को रखा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक से कि महोदय, बजीरगंज को अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप स्वतः संज्ञान लें, और नहीं तो ये आमरण अनशन है। आप समझिए कि आप लोगों के कारण से ही किसी व्यक्ति को अपना शरीर त्यागना होगा। आमरण अनशन का मतलब है जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे हम अपना प्राण भी त्यागेंगे। अगर ये घटनाएं घटती है तो इसकी सारा जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ये सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। हम बार बार मांग करते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक से स्वतः संज्ञान लें और जो आपको उचित बुझाए यहाँ के शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए उसमें वो अपना कदम उठाएं, यही मेरा उनसे कहना है। आप देख लीजिए यहाँ पे अनेकों लोग हैं, यहाँ कोई दल से लोग नहीं हैं, और हैं तो सरकार के लोग भी शामिल हैं। जैसा कि आपको महेश बाबू ने बताया कि हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, रंजीत जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम खुद भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सरकार भी हमारी है। लेकिन जब सरकार अंधेरी बहरी हो तो उसको क्या घर में बत्ती जलना चाहिए वो सरकार के कार्यकर्ता का ही काम है उसको बताना। और आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब तक यहाँ के पुलिस प्रशासन, चाहे वो DSP साहब हों, चाहे वो यहाँ के थानेदार हों, जब तक निलंबित नहीं होंगे और यहाँ दूसरे थानादार का पदस्थापना नहीं होता है, और चोरी में जो घटनाएं घटी है उसका उद्भेदन हो करके, उद्भेदन ये नहीं कि किसी को पकड़ लिया, दबाव पड़ेगा कल के दिन किसी एरे गैरों को पकड़ करके आप निर्दोष आदमी को भी जेल भेज दें, क्योंकि उनके हाथ में कानून है, वो दोषी पकड़ाए, और पकड़ाने के बाद इस प्रखंड के जनता को दिखे कि हाँ ये सचमुच में चोरी किया गया, कोई सामान पकड़ा गया है, वो चोर है, ठीक है, तब जा करके ये हम सब लोग संतुष्ट होंगे। अन्यथा ये आमरण अनशन चलता रहेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी और बजीरगंज प्रशासन की। महज यहाँ से लमसम 100 या 200 मीटर की दूरी पे होंगे, अभी तक कोई प्रशासन आया? नहीं, अभी तक नहीं आया, प्रशासन नहीं आए हैं, प्रशासन नहीं आया, बिल्कुल नहीं। कोई प्रशासन सुध लेने तक नहीं आया है कि किस कारण से यहाँ आमरण अनशन किया जा रहा है, अभी तक कोई प्रशासन का। और ब्लॉक मुख्यालय में है, प्रखंड मुख्यालय में है, BDO साहब होंगे, CO साहब होंगे, कोई आए पदाधिकारी आप लोग से? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय यहाँ पे आए, और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ये कह के गए हैं कहीं कि ये धरना प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं उचित है, आप लोग शांतिपूर्वक बैठिए, और हम कहीं जा रहे हैं और उसके बाद आने के बाद वो इन्फॉर्मेशन देते हैं या नहीं देते उनकी जिम्मेदारी।
यहाँ पे अगर उनके प्रांगण में बैठे हुए हैं तो वरीय पदाधिकारी को सूचना देने की भी जिम्मेदारी तो यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को है और उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का जिम्मेवारी है। अब वो दे या नहीं दे, हमारा अनशन तो ये चलता रहेगा। सर मैं शिवनाथ सिंह चंद्रवंशी। कहाँ से आप? सर मेरा घर केनार चट्टी के बगल में उसरी एक गांव है। हम राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पूर्व पंचायत समिति सदस्य का मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वजीरगंज क्षेत्र में लगातार जो घटना हो रही है निंदनीय नहीं, बहुत बड़ा निंदनीय विषय है और पूरे समाजसेवी लोगों को सोचनीय विषय बन गया है कि लगातार इतनी घटना जो हो रही है और आज तक पुलिस को उद्भेदन नहीं हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा श्रीमान, आप लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से लोग, लेकिन आपसे मैं भी पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से तो मैं पूछ ही रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से कि आखिर अब मैं वजीरगंज छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएं? आखिर कारण क्या है? पूरा भयभीत है। भयभीत आए दिन जो है रोज घटना पर घटना हो रही है, प्रशासन कान में तिल दे करके सुता हुआ है। आखिर क्या कारण है? 10-20 गांव में चोरी हो जाना, एक भी चोरों को उद्भेदन नहीं करना, क्या समझेंगे आप? मैं गया कि एसएसपी, एडिशनल एसपी, सारे विभाग के लोगों से मेरा प्रार्थना है कि अविलंब इस पर सक्रिय हो। बस एक ही मांग है कि आप चोरों को उद्भेदन करें। आखिर चोर है कौन? आखिर तमाम वजीरगंज के जो है जनता त्रस्त हो चुका है, नींद हराम हो चुका है। कारण क्या है? आखिर संदेह होता है चोर है तो कहाँ का है भाई? मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से कहता हूँ कि आखिर दलाल थाना में क्या करता है, उसका काम क्या है? दलाल रहते हैं थाना में? नहीं, आखिर शिवनाथ चंद्रवंशी दिन भर में 4 बार जाए, आखिर क्या काम है शिवनाथ चंद्रवंशी को? बिल्कुल। प्रत्येक दिन, एक दिन हो सकता है कि हम जनता का काम लेके गए, दूसरा दिन हो सकता है घटना हो रही है तो मैं जाके कहूँ कि सर वहाँ ऐसे घटना हो गया। लेकिन 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन के 300 दिन हमको लोग क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आए दिन जो है बालू चोरी, आए दिन जो है दारू चोरी, आप पकड़ किसको रहे हैं? चोर पकड़ाइए नहीं रहा है, बालू माफिया पकड़ाइए नहीं रहा है, शराब वाला पकड़ाइए नहीं रहा है। आखिर होता क्या है? क्या कारण है? हम पूछना चाहते हैं। हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यह जो उद्भेदन है आपको तो करना होगा। बिल्कुल। इसलिए मैं जिला के तमाम पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि आप सर वजीरगंज को अगर सुखमय से जिंदगी बिताने देना चाहते हैं यहाँ के पब्लिक को, तो चोरों को तो उद्भेदन करना होगा। जब तक आप चोरों का उद्भेदन नहीं करेंगे एसएसपी साहब, तब तक मेरा ये आमरण अनशन जारी रहेगा। हम तमाम वजीरगंज के लोग पंकज जी के साथ हैं, तमाम लोग, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वीडियो साहब ने जैसे अभी कहे कि शांतिपूर्वक, हमने वीडियो साहब को आश्वस्त किया कि हम लोग शांतिपूर्वक आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन आपका भी उत्तरदायित्व बनता है प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब कि आप थाना में जाके थाना इंस्पेक्टर को, डीएसपी साहब को, एसएसपी साहब को आप भी सूचना दें कि आखिर क्या कारण है कि पूरा वजीरगंज के देख रहे हैं तमाम लोग आमरण अनशन पर बैठ गया है। ये तो देखने का चीज है। अगर मेरा कोई साथी गलत आरोप लगा रहा है तब ना, आप तो उस गांवों में जाइए, आप तो रोज जा रहे हैं जहां चोरी हो रही है, जा रहे हैं, लिखा पढ़ी, इसका दरवाजा पूर्व मुँह है जी, इसका खिड़की का दरवाजा पश्चिम मुँह है जी, इतना चोरी हो गया जी। आखिर चोर कहाँ गया? सब चीज तो लिखाइए रहा है। बताइए,
क्या बोलें महाशय, सारे वजीरगंज के जनता, सारे वजीरगंज के तमाम पार्टियों के नेता त्रस्त हैं। मेरा यही कहना। क्या बोल रहे हैं? हसुआ थाना 3 को के पकड़ा। अच्छा। और चोर गछवा लिया कि हाँ हम पेचकस से खोलते हैं, पिलास से खोलते हैं। 25 कैदी पकड़ा पकड़ी वर्मा थाना, नवादा पकड़ा, सिरदल्ला 11 पकड़ा, लेकिन इतना निष्क्रिय थाना एको देखबे नहीं किए हैं। आपका थाना कितने चोरों को पकड़ा है? थाना चोर खुद चोर है तो चोर के पकड़ेगा? ये तो खुद चोर है। आपका थाना प्रभारी चोर है? हाँ चोर है, साफ कहेंगे। हमारे गांव में आहर कट गया था, हमने थाना प्रभारी को बोला, हम खुद मोबाइल से फोन किए थे कि सर यहाँ आइए, यहाँ हथियार लेकर के दोनों पार्टी मौजूद है, हो सकता है मर्डर हो जाए। तो हमको बोला कि ऐसे बोला जाता है, तो हम अपने बात से पीछे हट गए कि हो सकता है भाई सुबह का समय है, अभी इसको बुरा लगा होगा। वहाँ पहुँचा तो एक फोर्स हमसे बहस करने लगा। हम कह रहे बाबू जितना गोली तुम देखा है नहीं उतना हम छोड़ चुके हैं, तुरंत मारेंगे, हमसे कह देते हैं देखो हरा कटल है कि नहीं। तब कहिस कि हाँ हम देखे हैं हरा कटल है। इसलिए कौन चोर के पकड़े, तो खुद चोर है। थाना चाहेगा चोरी हो जाएगा, हम एजा से हिलवे करेगा, ये चोर के नहीं पकड़ेगा और चोरी हो जाएगा घर में नहीं। तब ऐसी मुँह तर महकवा लगावे से हो जाएगा यार। तो मेरा काम है, देखिए जो मेरा काम है आप लोगों को आवाज आगे तक पहुंचाना। मेरा जो काम है वो हम काम कर रहे हैं। 6 महीना से चोरी चल रहा है। ये 6 महीना से चोरी चल रहा है और वो खुद पत्रकार हैं। अभी तक के कोई इसका निराकरण होवे नहीं किया। ये माइक थाना में लेकर के जाइए, वहाँ पर जो बैठल है से आक्रोश में है सब है, और कुछ अभी यहाँ पर बैठल है ना, अब थाना में भी हलेंगे। कहा ली राइफल वाले करके गोर ले रहेगा और सरकार के पैसा खत्म करेगा। हम लोग खुद व्यवस्था कर लेंगे। हमारा पैसा है, हम लोग खुद हथियार यूज करेंगे। कम से कम चोर से तो सुरक्षित हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं? हम लोग का जो हथियार गांव देहात में होता है, मैंने हथियार का मतलब राइफल नहीं बोल रहे हैं। हथियार का मतलब हुआ कि हमारे पास लाठी है, डंडा है, भाला है, सेप है, वो भी हथियार होता है। तो हम लोग किसान आदमी हैं और प्रशासन को ये नहीं समझना चाहिए कि हम बोल रहे हैं कि नहीं राइफल लेके चलेंगे। नहीं, हमारा जो हथियार है वो राइफल नहीं है, खंती है, लाठी है, सेप है। और जिसके साथ जनता परिवार जो हम लोग 10 गांव का इकट्ठा होकर बैठे हैं, इतने तो अनपढ़ गवार हम लोग हैं नहीं यहाँ पे। जो भी बैठे हैं सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, हर गांव के लोग जो भी यहाँ बैठे हैं। और मैं मीडिया आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप इस पे क्या कीजिएगा। हम तो खबर चलाएंगे। अनशन पर बैठे हुए हैं, पूरा बजरीगंज भयभीत में जिंदगी जी रहे हैं, बजरीगंज वासी भयभीत में जी रहे हैं। सुनिए ना भैया, एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर तो जनता के बीच में तो आ लिए, रिएक्शन देख लिए कि जनता किस लिए यहाँ पर बैठी है, थाना पुलिस के खिलाफत में। आप इस चीज़ का खबर थाना जाके भी ले सकते हैं कि सर आपने ऐसा क्या किया कि लोगों को वहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ा। अगर मेरा कैमरा माइक जब जाता है थाना तो वो बोलते हैं हम एथोराइज नहीं है। हमने कई बार थाना गए हैं लेकिन वो बाइट देने से मना करते हैं, एथोराइज नहीं है। इसके लिए डीएसपी साहब और एसएसपी पब्लिकली जो आंदोलन हो रहा है उसके लिए तो आप हैं, मान ली बहुत अच्छा चीज़ है, न्यूज़ अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो रीजन जाने ना कि क्यों जनता बैठा हुआ है, कि हमको उससे प्रॉब्लम है। तो आप जान रहे कि इस जगह से प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि सर आपने ऐसा क्या प्रॉब्लम कर दिया कि जनता जान देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, पूछने 200 मीटर की दूरी पे थाना। हाँ, एकदम अधिकार आपका भी बनता है पूछने का। तो जाके एक बार पूछ लीजिए वहाँ से, उसके बाद आइएगा ना सर, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सब आपके साथ हैं। सब आपके साथ हैं। नहीं हो तो बोलिए, हम लोग भी चलते हैं वहाँ, अब पूछवाते हैं कि इनको पूछिए सामने में। हाँ, और मीरगंज के पैक्स अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? पूनामा के सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। बजीरगंज में लगातार जो घट रहा है घटना, यहाँ पर जो भी मुख्यालय का ही गांव है, मीरगंज हो गया, बैनाथपुर हो गया, दक्षिण गांव हो गया, कहने का मतलब है लगातार इतना चोरी हुआ है।
तो कहने का मतलब है एक चोरी में नहीं पकड़ाएगा, दूसरा चोरी में नहीं पकड़ाएगा, लगातार चोरी होते रहा 1, 2, 3, 4। अंत में हम लोग को मजबूर होके पंकज जी का जब आमरण अनशन हुआ, इनके साहसिक कदम के लिए हम लोग इनके समर्थन में यहाँ आए, ताकि सब लोग इसी तरह से सोया रहेगा तो आज न कल तो कहीं न कहीं कोरोना वायरस की तरह ये बढ़ता रहेगा। कोरोना भी था, उसका भी समाधान निकला कि इतना बड़ा है यहाँ तक आएगा नहीं, आ गया, और उसके बाद उसका भी निकला समाधान, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अभी तक जो लगातार इस तरह का जो घटना घटा है, इसमें कहीं पुलिस को कुछ सफलता नहीं मिला है और इसी से परेशान होकर यहाँ बैठे हैं हम लोग। अरे उतना ही नहीं, 150 गाड़ी हम डेली देते हैं मोड़ पर, 150 गाड़ी, ऑटो वाला के, ठेला वाला के, बस वाला के, 150 गाड़ी देना पड़ता है मजबूरी में। आज जब सुना है कि गया है आमरण अनशन पर, तो एगो फोर्स भेज दिया। हम कह रहे बाबू तुम कने चलाया हो, ये भलाई वाला काम करल तुम चलाया है, तो नहीं हमारा ड्यूटी, हमके आज से ड्यूटी स्टार्ट हुआ है, नहीं अभी से सुबह से नहीं। इतना करस है ना थाना प्रभारी के रीजन में ना, ये जनता झेल रहा है। अगर जनता यहाँ खुद प्रशासक नहीं रहे ना, तो यहाँ पर अथी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, लेकिन जनता कंट्रोल किए हुए है यहाँ पर। अभी तक सर एक रोड जाम नहीं हुआ, कहीं कुछ आगजनी नहीं हुआ, कहीं जनहित में कहीं पर किसी को परेशानी नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर लगातार हो रहा है चोरी, इसको तो महसूस करिएगा नहीं कि हो रहा है। हम, मेरा घर मीरगंज है, अभी तक ऐसा कहीं इतिहास में नहीं था कि इस तरह का हुआ है। बगल में बैनाथपुर है, अभी तक वहाँ भी नहीं हुआ था, और दक्षिण गांव में भी पहले हो चुका, और लास्ट में अभी तुरंत कुर्कीहार का मैसेज है 2-3 दिन पहले हुआ है। तो कहीं न कहीं सब सोया रहेगा, और सारे जनप्रतिनिधि लोग हैं। वो अभी शशि भूषण सिंह के घर में हुआ, वो भी मुखिया प्रतिनिधि हैं। ये पंकज बाबू का ऑक्स ब्रिज स्कूल चलता है, संस्थापक उनके घर में हुआ है, और ऐसे ऐसे जगह पे हुआ है जिसमें अभी तक पहले से इस तरह का घटना का कहीं जिक्र नहीं था। तो आदमी परेशान होकर, उसके बाद भी अगर पुलिस को नहीं सफलता मिलती है तो हम लोग कहीं ना कहीं तो आंदोलन के लिए बैठेंगे ही। अगर यहाँ से नहीं होता है, वरीय पदाधिकारी संज्ञान में ले, कहीं ना कहीं इनको दिशा निर्देश दें कि कुछ तो मिलेगा। अरे एगो में अनुसंधान चल रहा है, दूसरा में चल रहा है, तीसरा में चल रहा है, चौथा में चल रहा है, और बाकी तो छोटा मोटा घटना घटते रहता है और कुछ न कुछ उद्भेदन होते रहता है। लेकिन इस तरह का जो घटना, इसमें एक भी उद्भेदन नहीं है। हाँ, मुख्य कारण ये है, इसी के लिए हम लोग बैठे हैं, परेशान हो। बजरगंज थाना अधीनस्थ में 3 स्टेशन आता है, बजरगंज पूरा जमुआमा, कोई स्टेशन में का तो गाड़ी थाना बताइए तो। हम लोग प्रशासन को इतना सही, एक भी गाड़ी नहीं लगता है थाना के गाड़ी। हम लोग प्रशासन को इतना सहयोग में है, क्योंकि हम लोग प्रखंड मुख्यालय में आते हैं, 12 घंटा यहीं बैठना होता है। बता दीजिए, ये 10 चोरी में कहीं रोड जाम हुआ तो नहीं हुआ, तो ये प्रशासन का है ये ताकत कि वो नहीं होने दिया, कि हम लोग नहीं होने दिए, कि बेवजह क्यों परेशान करें। लेकिन अब तो प्रशासन को भी चाहिए कि हम लोग को भी कुछ यहाँ पे उद्भेदन करके दे, कि वो भी कान में तेल डाल के सोया रहेगा। कुछ कड़ा एक्शन में आना चाहिए इसको। ऐसा तो देखते होंगे कि कहीं कुछ हुआ रोड में बैठ गया, कहीं कुछ, जबकि हम लोग 24 घंटा रोड में, कभी इस तरह का घटना नहीं है। पुनामा में 2 ताला आपके पास भी आते हैं, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बच्चू शर्मा, कारी पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा गांव खजरी है। अभी रिसेंट 2 महीना पहले एक बाबूलाल पासवान जी का वही एकमात्र भैंस का साधन था, और दूध बेच करके बेचारा गुजर करता था, वो भैंस चुरा ले गया। और मैं थोड़ा, मेरे साथ जो मैटर है थोड़ा पुराना है, मैं बता दूं कि इस थाने का मैंने राशि क्या है और ये थाना कैसे चलता है। घटना 16 फरवरी 2009 की है। उस दिन हमारे घरों में भीषण डकैती हुआ, और जो आदमी आवाज़ दिया कि भाई आवो कौन चाल दे हैं, तो उसके घरों में भी जाके डकैती कर लिया। और लास्ट में उस समय छोटा, ये मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल चलता था। केपी रमैया कमिश्नर थे उस समय। मैं उनको फ़ोन किया, संजोग से फ़ोन भी लग गया कि मैं क्राइम मीटिंग में हूँ, आपके पास प्रशासन जाता है, तुरंत जाता है। उसके बाद आधा घंटा में जाता है, आधा घंटा के बाद वहाँ से फ़ोन आया कि पहुँचा प्रशासन। हम कि नहीं सर, हमारे पास कोई प्रशासन नहीं पहुँचा। हम थाना से हमारे घर की दूरी 7 किलोमीटर दूर है मात्र, और 2 बजे की बात है, हम प्रशासन हमारे के यहाँ 9 बजे पहुँचता है, यानी 1 घंटा में इनका 1 किलोमीटर गाड़ी चलती है। और जब पूछे वहाँ पर गाली गलौज पर उतारू हुआ तो बोला नहीं, हम तो करजला तरफ घूम रहे थे। जब वायरलेस खजरी हुआ तो करजला कैसे जाएंगे, कारी पंचायत हुआ। तो ये यहाँ की थाना का ये देन है कि इस तरह से। और थाना में यहाँ पर मैं बोलूँगा
कि एक चोरों ही नहीं, अनेक कामों के लिए इंसान को बहुत बड़ा सजा भुगतना पड़ता है। या तो पैसा देना पड़ता है या दलाल को पकड़ना पड़ता है, तब थाना का काम होता है। एक आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी थाना में दलाली देना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरा बेटा कहीं सर्विस कर रहा है, एसपी से 6 महीने पर रिन्यूअल खोजता है। अब उसको मैं जब गया कहने के लिए, श्याम बिहारी हैं कोई बाबू साहब, वो बोले कि नहीं वो रहेंगे तब हम फोटो कैसे मिलान करेंगे। हम बोले हाँ जरा सा सुनिए। वो बोले कि हम फोटो कैसे मिलान करेंगे। हम बोले कि पंचायत समिति लिख के दे रहा है, मुखिया दे रहा है, गारंटी दे रहा है, उसका बाप हम गारंटी दे रहे हैं कि मैं हूँ, मेरा बेटा है, वो सर्विस कर रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं देंगे। नहीं कि नहीं दिया, अंत बड़ी करने पर बड़ा बाबू ने किसी और बड़ी आदमी नेता को लगाए तब वो दिया। ये तो थाना का हाल है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? हम क्या परिचय दें अपना? हाँ, परिचय दे दीजिए। हमारा नाम रविंद्रनाथ सिंह है। हम यहीं हाई स्कूल में टीचर थे, रिटायर किए हैं हाई स्कूल वजीरगंज, और यहीं अभी रह रहे हैं मकान बना के शिक्षक कॉलोनी में। लेकिन भाई की जिंदगी जी रहे हैं या नींद नहीं आ रहा है, एको घंटा बढ़िया से रात में डर से सो नहीं पाते हैं। और आपको भी पता होगा ही कि इलाका में जितने गांव के लोग, यहाँ लगभग सब गांव के लोग हैं, और हर गांव में लगभग घटना घट चुकी। चोर आता है और चोर जो भी आ रहा है, सबका टेक्निक जो चोरी करने का है वो सेम टेक्निक है। ग्रिल उखाड़ के सब हिल जाता है, मेन दरवाजा से कोई नहीं हिलता है ना। यानी कहने का मतलब गैंग एक है। और ऐसा हम लोग सुनते हैं, सब लोग बोलते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो कोई भी क्रिमिनल को पकड़ सकता है। तो इसका मतलब ये लोग चाह नहीं रहे हैं। तो चाह नहीं रहे तो लोग काहे को मुसहरा खा रहे हैं, काहे को वर्दी पहन लिए, खोल के फेंक भाग दे नली में। ये लोग खुद क्रिमिनल। हाँ, हमरा ये कहना है, आक्रोश काफ़ी है हम लोग के ये शरीर में बह रहा है अभी। और यहाँ से अगर नहीं सुनवाई करते हैं तो कहिए तो हम लोग आगे जाएंगे। पहले तो आप लोग कहिए कि हम लोग से नहीं होगा। हम आपको विश्वास पूर्वक दिलाते हैं, यहाँ पर कोई नवडीहा का आदमी होगा तो उसको पता होगा। या कारिसोवा का देखिए हमारा चेला है क्या जी, 8 महीना के बाद हमने साइकिल पकड़ के लड़का को दिया था। 8 महीना के बाद जब चाहे तो पकड़ लिया चोर को। वजीरगंज हाई स्कूल से पकड़ा एक साइकिल को, वो नहीं दे रहा था तो उसका भैंस खोलवाया जाके। नहीं दोगे? वजीरगंज स्टेट बैंक से 70,000 रुपया एक चोर पकड़ा। 10 दिन के बाद उस चोर को पकड़ के और उसको नवडीहा ले जाके, और उसको जब ये एक्शन लिया हम कि लाओ पेट्रोल, इसको जलाओ, इसको यानी जो प्रशासन के दायित्व था वो नहीं कि आपने वो प्रशासन वाला काम किया, हम खुद किया। और थाना जाके, थाना में गए तो चोर को दिए नहीं रहा, हम कि चोर हमको दीजिए, जिम्मा कीजिए, हम वसूल करेंगे। कहा नहीं देंगे, मर्डर कर दीजिएगा। तो हम कहते 300 का केस आप कर दीजिएगा, हम जेल जाएंगे। नहीं कह दीजिएगा। बड़ी हुज्जत से एगो डीएसपी आए हमारे, जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिनका पैसा विजय सर प्रोफेसर, तो उनका एक साथी था डीएसपी, तो वो आके कहा कि ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये लोग तो चोर पकड़े, आप तो पकड़ो नहीं किए थे, दे दीजिए इसको। ये कहिए रहा है कि मार दीजिएगा तो मर्डर केस कर दीजिए। और क्या कहें, हम जीवन भर हम लड़ेंगे, लेकिन एगो आदत तो छूटेगा। तो दिया हम लोग को चोर को, और उसकी बुढ़िया एगो थी दादी उस्ताद, वो दोनों के ले गए नवडीहा के, लाओ गाड़ी से तेल निकाल के, पेट्रोल लाओ, सलाई लाओ, साले को दोनों के झोंस देंगे आज। तो डरा गई, बहन गुड़की दे रहे थे, जो डरा के कहीं काहल जलाइएगा हम लोग को, हम लोग दे देंगे पैसा। हमको दो पैसा, तो तिलैया स्टेशन में है, हम कि चलो। हमको लगा कि स्टेशन में हो सकता है इसका और कोई गैंग होगा, हम लोग साथ भी कोई वारदात करे। तो वहाँ एगो विजय सिंह भीमिघा के रंगदार हैं, पुलिस थे, तो उनको हम फ़ोन किया, हमारे ये लगते हैं संबंधी, तो कहीं नाव न जब रही, देखे कौन है बहन से पैसा नहीं देते। गए हम लोग, तो वहाँ जाके 70,000 रुपया उससे पकड़े। तो चाह लेगा तो क्या नहीं होगा, आप लोग का उसी का रोटी खा रहे हैं। हम लोग दूसरे लाइन में सो चाहे तो पकड़ लिया। अब आपसे पकड़ाइए, आपको पता नहीं लग रहा है एगो चोर की इतना दिन में कौन चोर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ अब भैया अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमर शंकर है। कहाँ के हैं? ग्राम मीरगंज। मीरगंज के हैं। क्या कहिएगा, पूरे आप लोग आ गए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं।
चलिए, कौन है? कोई दिक्कत नहीं है। आपने सुन रहे थे और तमाम देख सकते थे, ये जो लोग हैं एक जगह के नहीं है, एक गांव के नहीं है, ये पूरे बजरगंज थाना क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। इन्होंने लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है, जो इन्होंने सुने हैं कि हमारा सोना बिल्कुल हराम हो गया, हम लोग चैन से सो नहीं पाते हैं, कब मेरे यहाँ भीषण डकैती होगा, इसके लिए हम लोग सो नहीं पाते हैं चैन से। इसीलिए आज देख सकते हैं कि आमरण अनशन पे पूरा बजरगंज क्षेत्र के बैठे हुए हैं। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे बजरगंज थाना प्रभारी को लेकर और बजरगंज कैंप डीएसपी को लेकर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।